हेलो गाइस, तो आज चुप रहो। 35 आज से ब्लॉग के शुरुआत होगी। तो मुझे कूटे जा रही हैं। तो ये गाइस आज चाचा का बर्थडे है, तो चाचा का बर्थडे बम दे देती। कोई बात नहीं, उसका तो भाई तो दिखाना है। तो गाइस ये सब जो आपको रेडी दिख रहे हैं और ये जो कम रेडी दिख रही हैं और जो उधर रेडी दिख रहे हैं, तो अभी हम लोग आज जा रहे हैं कहाँ? वैष्णो देवी। वो भी बहुत छोटे छोटे सामान लेके चलना पड़ता है गाइस, तो इसलिए ये देखना चाह रही हूँ। आकर ये सब देखना चाहती फिर दाद मचे। क्योंकि भाई तो हमारी ट्रिप पे चर्चा शुरू हो चुकी है। यूबी और पीसीएम का फुल फॉर्म जानते जानते हमारा बुढ़ापा आ जाएगा। जनरेशन गैप इतना ज़्यादा हो गया है कि समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो है किसका सोशल मीडिया का ज़माना है। ये देखो, सोशल मीडिया की बात नहीं है। अब मैं जो है नॉलेज होना अलग बात है, सोशल मीडिया अलग बात है। हमारे बीच में सबसे बुजुर्ग और नॉलेज अलग अरे चीज़ आप होती है। गलत बोल रहे हो, आपकी तो सबसे बड़ा है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट, लेडी डिपार्टमेंट, जेंट्स डिपार्टमेंट और हम सब बच्चा पार्टी। बच्चा पार्टी। अगर तुम एक क्लास से हो तो मुझे देख, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे कम होने का कोई शौक नहीं है। तो गाइज कोई बात नहीं, जो ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता है उसको हम काट देते हैं। अगर नहीं है तो हाँ गाइज, तो सफ़र में निकलते ही कुछ दूर चलते ही लगा लो आई फ्लू वाले आँख ना खोले। हाँ, एक तो हो रहा है मेरे को। कुछ भी। तो जय माता दी बोल के हम कैब बुलाते हैं और कैब में चढ़ के हम सब सपरिवार पहुंच जाते हैं स्टेशन। और हम 4 घंटा पहले स्टेशन पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन है 8 बजे और हम 6 बजे मतलब 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। तो हमें वेट करना पड़ता है और हम वेट करते हैं। और वेट करने में भाभी को थोड़ा चश्मा वश्मा लगा के टाइम पास करने की कोशिश करी जाती है और उनको बताया जाता है कि कितनी अच्छी लग रही हैं वो। फिर टाइम पास हमारा हो नहीं रहा होता है, तो मैं और आर्या निकल जाते हैं ब्लॉगिंग करने, जहाँ ये अपने ब्लॉगिंग का हुनर दिखाती हैं और बताती हैं कि ये कहाँ जा रही हैं। और फिर क्योंकि आवाज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी और पीछे से रेलवे की अनाउंसमेंट हो रही थी, तो उसमें हमने क्या किया कि वॉइस ओवर कर दिया है। फिर हम कुछ खाने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारा टाइम पास हो नहीं रहा होता है, तो हम कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें कर रहे होते हैं। फिर हम यहाँ से लेते हैं कोक और कुरकुरे, और ये अपने स्वीट शब्दों में कुरकुरे और कोक की तारीफ़ करती हुई और बताती हैं कि इससे हमारा टाइम पास कैसे हो जाएगा। लेकिन इनकी पट सुनता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ सो जाता था। तो कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आया क्या कह रही हैं। फिर हम सस्ता ब्लॉगर बनने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि हमारी हाइट कुतुब मीनार, लाल किला और इंडिया गेट जैसी है। इसमें मैं कुतुब मीनार, आर्यन लाल किला और आर्या इंडिया गेट है। फिर आर्यन अपने बालों को सेट करते और आर्या अपनी बग को जारी रखते हुए हम पहुंच जाते हैं जहां पे हम वेट कर रहे होते हैं। लग रहा होता है इन सबके साथ में कि सफ़र बहुत सुहाना होगा, और ऐसा ही होता है, क्योंकि जहाँ ये 3 तिकड़ियाँ होती हैं वहाँ मस्ती तो होनी ही होनी है, और ये हमारा कंटेंट है। फिर यहाँ पे कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक का सेवन किया जाता है। इन भाई साहब को कोई दे नहीं रहा होता, तो ये थोड़ा सीरियस लुक देते हैं। और ये फिर आरुल से मांगते हैं और आरुल कहती है इसको कि मेरे टुकड़े पे पलने वाला कुत्ता है तू, जस्ट जोक अ पार्ट। फिर आरुल कहती हैं कि अगर तुमको कुरकुरे खाना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। और अब इनका एक्सप्रेशन देखना सिस्टम के नीचे वाला। 1 2 3। सिस्टम के नीचे रहना चाहिए हमेशा। बिल्कुल सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, कोई भी सिस्टम के ऊपर नहीं जाएगा। पूजा जी थोड़ी बोर हो रही होती हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बचा था और इनको बैठे बैठे वहाँ पे हो रही थी थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल सी फीलिंग। फिर पूजा जी उठती हैं और निकल जाती हैं स्टेशन टहलने के लिए। लेकिन फिर मैं आर्यन के कान में कंटेंट ढूंढता हूँ, जो कि मुझे कहीं दिखता नहीं है। अंदर तक कंटेंट की खोज में मैं उससे कानों में घुसने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि वहाँ भी कंटेंट की कमी ही दिखती है मुझे। फिर ये तीनों देखो टाइम पास करने के लिए प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाते हैं, जहाँ हमारे गांव जाने वाली ट्रेन लगी होती है। फिर पूजा पूछती है क्या मैं इस ट्रेन पे चढ़ जाऊँ। मैंने मना करता हूँ नहीं, क्योंकि ट्रेन चलने वाली होती है। और अगर
पूजा जी उस ट्रेन में चढ़ जाती हैं तो ये वैष्णो देवी की जगह हमारे गांव पहुंच जाती, जो कि इनके लिए बहुत खुशी की बात होती है। लेकिन मैं इनकी खुशी देख नहीं सकता हूं, इसलिए मैं इनकी खुशी को बीच में ही विराम दे के इनको ऊपर चढ़ने से मना कर देता हूं। फिर आरुल कहती हैं कि मैं डांस करूंगी और प्लेटफॉर्म पे पब्लिक के बीच में डांस करके ये सस्ती रीलर बनना चाहती हैं। और गाना कौन सा है देखो जान, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल दे दी। बीच में डांस भूल जाती हैं और मैं गाना कंटिन्यू रखता हूँ, दिल दे दिया ठिठी बातों में। और ऐसे मस्ती करने के बाद में फिर आरुल का टाइम पास नहीं होता, फिर अपने चाचे के बालों के साथ खेलती हैं और उनके बालों का भुजिया बना देती हैं। फिर बालों का रोड पे खड़े होकर मेकअप भी कर देती हैं प्लेटफॉर्म पे ही, क्योंकि टाइम पास ना होने की वजह से ये अपना टाइम पास अलग अलग तरीके से ढूंढती हैं और इन सब के टाइम पास से मुझे थोड़ा सा कंटेंट मिल जाता है। फिर हमारा टाइम हो जाता है और हम अपने प्राइवेट गंतव्य जो कि 11 नंबर प्लेटफॉर्म पर पार्क होती है, हम वहाँ प्रस्थान कर जाते हैं और धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदमों से सब कुछ साथ लेके जय माता दी बोलते हुए हम अपने ट्रेन की तरफ चल पड़ते हैं। फिर पूजा जी कहती हैं मैंने पहली बार दिल्ली रेलवे स्टेशन देखा है, जहाँ पे पूजा जी इतनी सारी ट्रेन देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और मैं अपनी शक्ल दिखा देता हूँ, क्योंकि पूरे ब्लॉग में मेरी शक्ल बहुत कम दिखी है। मेरा ही ब्लॉग है और मेरी ही शक्ल नहीं दिखती है। इतनी ढेर सारी ट्रेन देख के पूजा जी काफ़ी शॉकिंग सा रिएक्शन देती हैं, क्योंकि इनका पहली बार है जब उन्होंने इतनी सारी ट्रेन एक साथ देखी हैं एक ही रेलवे स्टेशन पे। और मैं चाहता हूँ कि पूजा जी का मैं हर एक रिएक्शन रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि पूजा जी के लिए ये सारी चीज़ें बहुत नई हैं। और फिर पूजा जी को प्लेटफॉर्म पे डांस करने के लिए मैं प्रेरित करता हूँ। पूजा जी अपने साइनस को थोड़ा सा साइड रख के थोड़ा सा डांस करके हमें दिखाती हैं और फिर बोलती हैं कि फ़ोन मुझे पकड़ाओ और तुम डांस करो। और पूजा जी को कौन समझाए कि मैं इनसे भी ज़्यादा शर्मीला टाइप इंसान हूँ और मैं प्लेटफॉर्म पे क्या मैं बंद कमरे में डांस नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं इनकी बातों को वहीं नज़रअंदाज करते हुए अपने नन्हे नन्हे कदमों से इग्नोर करते हुए ट्रेन की तरफ जाता हूँ। और पूजा जी पता नहीं क्या क्या मुझे प्रॉमिसेस और बातें करती जाती हैं कि डांस कर दो, बट मैं इनको पूरी तरह से इग्नोर कर देता हूँ। ये भाई अपना बोर होता हो रहता है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा होता है। फिर हम अपने ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन में हमारे सीटें अलग अलग होती हैं। एक जगह पे हमारी 3 सीट होती है और एक जगह पे हमारी 2 सीटें होती हैं। और मैं अपने आप को निहारता हूँ कि मैं कितना गंदा दिख रहा हूँ। और आरुल जी पहुँच जाती हैं अपनी सीट पे, जो कि वहाँ वो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है और फिर अभी वो नीचे आ जाएंगी। और ये हमारी सी 2 सीटें यहाँ पे हैं, जहाँ पे भाभी और मिस्टर आर्यन बैठे हुए हैं। और पूजा जी ने अकेले कब्जा किया हुआ है जो इमरजेंसी वाली विंडो है, जहाँ पे ये अपना सर निकाल के बाहर देख सकती हैं। और उन्होंने उस खिड़की पे पहले से ही कब्जा जमा रखा है। फिर मैं निकल जाता हूँ पानी की बोतल लेने के लिए और आप लोगों को ट्रेन दिखाने के लिए, जो आज रात भर हमारा शयन कक्ष होने वाला है, क्योंकि कल से हमें चढ़ाई करनी है माता रानी के चरणों में जाने के लिए। तो आज रात हमारा सही से सोना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी जाता हूँ आप पानी लेने के लिए और आपको दिखा देता हूँ कि ट्रेन कौन सी है हमारी और ट्रेन का नंबर क्या है। आर्यन अंदर बोर हो रहा था, उसको लग रही थी गर्मी, तो ये बाहर आ जाता है और बताता है कि अंदर जो हमारे पड़ोसी में थोड़े अच्छे से नहीं है। फिर मैं इसको बोलता हूँ कोई बात नहीं बेटा, मैं बैठ जाऊँगा। और ये है हमारी ट्रेन जिससे आज हम करने वाले हैं सफ़र, और हम सुकून की नींद सोएंगे इसी ट्रेन में। और फिर मैं और आर्यन थोड़ी मस्ती करते हैं। आर्यन थोड़ा बाइसेप ट्राइसेप करने की कोशिश करता है और मैं इसके पैर उठा के हैंग कर लेता हूँ। फिर भैया आते हैं और हम डर के मारे पैर छोड़ देते हैं, क्योंकि भैया बोलते हैं कि छोड़ दो नहीं तो ये गिर जाएगा। लेकिन ये अपनी अफरा तफरी से अपनी करामात दिखाता रहता है। हम अपनी मस्ती में इतने ज़्यादा गुम हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि आरुल को भूख लगी और ये फिर आंसू टपकाने लगती हैं। फिर मैंने खाने के लिए बिस्किट देते हैं और फिर इनके आंसू और बिस्किट एक साथ मिक्स होकर ये खाती हैं। और फिर मैं बोलता हूँ तो ये हंसने लग जाते हैं, क्योंकि वो नमकीन बिस्किट हो जाते हैं। गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा हो जा रही है बड़ी, तो इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसको हम बना देंगे पार्ट 1, पार्ट 2 हम कल डालेंगे। कल की वीडियो में हम जहाँ दिखाएंगे कि ट्रेन का सफ़र हमारा कैसा रहा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब।